नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नवाब मलिक को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार लोगों को लेकर कहते नजर आते हैं या यूं कहें कि बयानबाजी देते नजर आते हैं, ऐसे में नवाब मलिक को एक बड़ा झटका लगा है और ये समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े की तरफ से इन्हें ये झटका दिया गया है, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया है और नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। क्योंकि ध्यानदेव वानखेड़े का कहना है कि नवाब मलिक ने कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने जब इन्हें मना कर दिया था कि ये समीर वानखेड़े या उनके परिवार के ऊपर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसके बावजूद भी इन्होंने जो है समीर वानखेड़े के खिलाफ टिप्पणी की और साथ ही साथ ध्यानदेव वानखेड़े ने यानी समीर वानखेड़े के पिता ने अपनी उस याचिका में डेट भी मेंशन किया है कि कब कब उन्होंने कोर्ट की जो आदेश थे उसकी अवहेलना की है। उन्होंने डेट जो मेंशन किया है वो 28 दिसंबर, 2 जनवरी और 3 जनवरी, जिस पर जो नवाब मलिक है वो समीर वानखेड़े और उनसे जुड़े लोगों के बारे में कहते नजर आए, जिसे लेकर कोर्ट की तरफ से उन पर सख्त मनाही थी कि वो ये किसी भी तरीके का काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जिस वक्त नवाब मलिक बयानबाजी कर रहे थे उस वक्त भी कमेंट सेक्शन में लोगों का यही कहना था कि कोर्ट ने इन्हें मना किया था, इसके बावजूद ये इस तरीके से जो है बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, इसे लेकर कोर्ट क्या एक्शन लेगी। और ऐसे में एक्शन देखने के लिए मिल ही रहा है, जहां पर ध्यानदेव वानखेड़े ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने हाल ही फिलहाल में समीर वानखेड़े को लेकर टिप्पणी की थी। उनका जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, इस दौरान उनका ये कहना था कि समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए महाराष्ट्र में जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके लिए सिफारिश करते नजर आ रहे हैं ताकि उनकी जो अवधि है वो बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर जो है इसे लेकर उन्हें बयानबाजी की थी कि किस तरीके से समीर वानखेड़े को जो बीजेपी के लोग हैं, जो महाराष्ट्र में जिनकी पहुंच ज्यादा है, वो लोग दिल्ली में जाके उनके खिलाफ जो है लॉबिंग कर रहे हैं और लॉबी बना के समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समीर वानखेड़े नवाब मलिक को और ज्यादा परेशान कर सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी जो नवाब मलिक है उनका स्टेटमेंट नजर आया था, जब उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ कि उनकी जो पोस्टिंग है वो एनसीबी में नहीं हुई। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े वापस आए और उनकी पोस्टिंग एनसीबी ऑफिसर के तौर पर नहीं बल्कि डीआरआई में हुई। पहले भी वो डीआरआई में थे, उसके बाद उनका जब प्रमोशन हुआ था तो उन्हें एनसीबी का जोनल ऑफिसर, जोनल डायरेक्टर ऑफिसर बनाया गया था। अब ऐसे में इसे लेकर भी नवाब मलिक की टिप्पणी देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, नवाब मलिक ने जब से मुंबई ड्रग का मामला सामने आया था जिसमें आर्यन खान की इन्वॉल्वमेंट थी, तब से ही वो समीर वानखेड़े पर लगातार एक के बाद एक कटाक्ष करते नजर आए। उनके परिवार के ऊपर, उनके कामकाज के ऊपर, उनकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर, हर चीज पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सवाल ही दागे। आपको बता दें कि शुरुआत में उनका यह कहना था कि क्रूज की जो छापेमारी की कार्रवाई थी वो एक साजिश थी और साजिश को समीर वानखेड़े ने अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र के जितने पुलिसकर्मी थे उनको भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया था, कहा था मुझे उनसे जान का खतरा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि एनसीबी ने मेरे दामाद को फंसाने की कोशिश की थी, वहां पर कुछ नहीं मिला था, समीर वानखेड़े अपना नाम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस केस को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और ऐसे कई सारे आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाए। तो उन्होंने कहा था कि आर्यन खान ड्रग केस में गवाह जो है एनसीबी के 3 मामलों में गवाह के तौर पर पेश हो चुके हैं और पटेल और एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। यानी यहाँ पर उनकी बहन को भी नहीं छोड़ा गया था, उनकी बहन के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके पिता के ऊपर, उनकी मृत माँ के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे, उनकी जाति के ऊपर और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनकी कास्ट क्या है, इन सभी को लेकर लगातार उन पर सवाल दागे गए थे नवाब मलिक की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे कि समीर वानखेड़े और जो एनसीबी के कुछ ऑफिसर है, ये एक प्राइवेट आर्मी की टीम है, ये समीर वानखेड़े को सपोर्ट करते हैं, समीर वानखेड़े लोगों का इलीगल तरीके से फोन टैप करवाते हैं, समीर वानखेड़े जो है घूस लेने का काम करते हैं, उन्होंने जो है 20-25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। इस तरीके के जो शब्द है उनका इस्तेमाल नवाब मलिक लगातार करते नजर आ रहे थे और समीर वानखेड़े के ऊपर कीचड़ उछालते नजर आ रहे थे और कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, क्योंकि समीर वानखेड़े वही अफसर थे जिनके वजह से उनके दामाद
को 9 महीने जेल में काटने पड़े थे, यानी समीर खान को 9 महीने जेल में काटने के लिए मिले थे, क्योंकि उनके भी ड्रग मामले में जो गांजा बरामदी का मामला था उसमें भी जो ऑफिसर हेड में थे वो समीर वानखड़े थे और उस पूरे मामले के साथ ये खुद डील कर रहे थे। और यही कारण था कि आपसी रंजिश के वजह से नवाब मलिक लगातार समीर वानखड़े और उनके परिवार को मेंटली प्रताड़ित करते नजर आ रहे थे। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर दिन ट्विटर का सहारा लेकर जो है उनके परिवार के ऊपर निशाना साधा जाता था। हर दिन उन्हें जो है मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती थी, मेंटल तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती थी। हर चीज पर सवाल खड़े किए गए, कपड़े जो वो पहनते हैं, जूते, घड़ी, हर चीज के जो है दाम गिनवाए गए, हर चीज के पीछे सवाल खड़े किए गए। और जिसका आखिरकार ये हुआ कि समीर वानखड़े ने खुद कहा कि मेरे ऊपर आप जांच बिठाओ और जो भी इनके सवाल है इन सवालों के लिए जवाब दो कि आखिर क्या चीजें हैं। जिसके बाद एसआईटी टीम का गठन भी किया गया, लेकिन उससे अब तक जो है कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया ताकि इससे निजात मिल सके, क्योंकि लगातार परिवार के मेंबर्स को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा था। पत्नी की बहन तक को जो है इसमें नहीं छोड़ा गया। जिसके बाद आखिरकार जो ध्यानदेव वानखड़े यानी समीर वानखड़े के पिता, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने इनकी बदजुबानी के लिए इन पर जो है सख्त उनके निर्देश जारी कर दिए कि वे किसी तरीके की कोई भी टिप्पणी समीर वानखड़े और उनके परिवार के ऊपर करते नहीं नजर आएंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर जो समीर वानखड़े हैं उनके पिता लगातार जो है उनके ऊपर केस करते रहते हैं। उन्होंने 7 नवंबर को भी 2021 में भी उन्होंने इनके ऊपर मानहानि का केस किया था और कहा था कि इन्होंने समीर वानखड़े जो है उनकी प्रतिष्ठा को, उनके चरित्र को जो है हानि पहुंचाने की कोशिश की। इनके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत, बिना किसी तथ्य और प्रमाण के ये लगातार इस तरीके की बातें कहते नजर आते हैं। इन्होंने एक बार एक मॉर्फ ट्वीट तक शेयर कर दिया था जिसमें इन्होंने समीर वानखड़े की पत्नी को जो है बदनाम करने की कोशिश की थी, जहां पर इसका भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला था। एक वक्त था जब समीर वानखड़े ये सब कुछ चुपचाप सहने लगे थे, लेकिन उसके बाद उनके परिवार को भी लगा कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर हो चुका है। उसके बाद उन्हें लगातार हर उनके ट्वीट का, हर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जो है, मुंह तोड़ जवाब आप कह सकते हैं कि उनके परिवार यानी समीर वानखड़े के परिवार की तरफ से इन्हें लगातार दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे और किसी भी आरोप का एक भी, आपको बता दें कि इनके पास जो तथ्य था, जो प्रमाण था, जो प्रूफ था, वो उनके पास मिला ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एनसीबी के ईमानदार ऑफिसर के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ समीर वानखड़े और उनके परिवार को परेशान करने के लिए इतना कुछ किया, क्योंकि इन्हें अपनी आपसी रंजिश निकालनी थी, क्योंकि इन्हें अपने जो पुराने दर्द थे उसे भुलाना था। और कहीं ना कहीं समीर खान का जो मामला था उसी के वजह से लगातार वो समीर वानखड़े को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इन्हें एक नया मुद्दा मिल गया था और वो मुद्दा था आर्यन खान का मुद्दा, वो मुद्दा था मुंबई ड्रग का मुद्दा, वो मुद्दा था समीर खान से जुड़ा हुआ मुद्दा, और वो मुद्दा था जिसमें समीर वानखड़े एक कॉमन ऑफिसर थे जो कि समीर खान और साथ ही साथ आर्यन खान दोनों ही मामले में हेड ऑफिसर थे जो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे। और यही कारण था कि नवाब मलिक लगातार उन्हें टारगेट करते नजर आए। जब से उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, यानी आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, तब से लेकर अंत तक और अभी भी जो एनसीबी जिस तरीके से काम करती है उनके कामों पर सवाल उठा। और सिर्फ समीर वानखड़े नहीं, एनसीबी के कई सारे अफसरों का नाम उन्होंने सार्वजनिक तरीके से ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट करके लिखा था कि ये सब प्राइवेट आर्मी यानी समीर वानखड़े के प्राइवेट आर्मी की जो है टीम है। जिसके बाद आपको बता दें कि नवाब मलिक जब बेनकाब होने लगे, मोहित काम्बोज जिस तरीके से लगातार नवाब मलिक को बेनकाब करते नजर आए, जिसके बाद एक तरह से सांप सूंघ गया नवाब मलिक को। नवाब मलिक शांत हो गए और जिस तरीके से टीम का गठन हो गया और टीम इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने लगी, उसके बाद उनकी चुप्पी देखने के लिए मिली। उसके बावजूद आपको बता दें कि ये कहते नजर आए थे कि मैं देखना चाहूंगा कि कौन सी एसआईटी टीम समीर वानखड़े के काले कारनामों को सामने लेकर आती है। टीम गठन किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो टीम कर क्या रही है। और समीर वानखड़े के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगाए गए थे नवाब मलिक की तरफ से, उन सभी आरोपों को लेकर अब तक जो है कोई एक तो मतलब कह सकते हैं निष्कर्ष निकल कर क्यों सामने नहीं आया कि आखिर कौन गलत कौन सही है। मोहित काम्बोज ने जिस तरीके से याचिका डाली थी, लगातार उस पर उन्हें बेल पर छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कल भी नवाब मलिक को जो है कोर्ट की तरफ से बेल पर जो है छोड़ा गया है। तो इस तरीके से मोहित काम्बोज ने जब उनकी सच्चाई लोगों के सामने वो लेकर आने लगे,
तो उसके बाद मोहित कंबोज को भी उन्होंने समीर वानखड़े की प्राइवेट आर्मी का एक हिस्सा बता दिया। अब ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि इनकी जो मुश्किलें हैं ये बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, कोर्ट के मना करने के बावजूद समीर वानखड़े को लेकर टिप्पणी की है, और इसे लेकर समीर वानखड़े के जो पिता है ध्यानदेव वानखड़े, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में से लेकर याचिका दायर कर दी है। और ऐसे में आने वाले वक्त में अब हाई कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है और किस तरीके से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।